अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दानियाल अबूज़र। आप सबको मेरे YouTube चैनल पर खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैच हो चुके हैं, आज तीसरा मैच खेला जा रहा है। लेकिन इतवार को जो मैच होना है वो सबसे बड़ा मैच है और दुनिया में देखा जाने वाला, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच है। पाकिस्तान और इंडिया आपस में टकराएंगे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दिन 2 बजे। मैंने कहा इस मैच का ज़रा एनालिसिस करें, चूँकि पाकिस्तान ने अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और आप जानते हैं कि किस कदर शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तानी कौम को भी। चूँकि न्यूजीलैंड जैसी टीम जो कभी भी आईसीसी इवेंट नहीं जीती, वो हमारे ही मुल्क में आकर हमें पिछले 15 दिनों में 3 बार हरा कर चली गई। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो टीम हमें हरा कर चली गई। और उसका मेन आप क्या रीज़न इसकी मेन समझते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। लेकिन मेरे नज़दीक इसकी मेन रीज़न ये है कि साइम अयूब के जाने से पाकिस्तान टीम को जो झटका लगा है उससे हम रिकवर नहीं कर पा रहे। और प्रॉब्लम ये नहीं कि साइम अयूब इंजर्ड हो गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमने पिछले 2 साल में उसकी कोई एक भी रिप्लेसमेंट नहीं बनाई। और हमने जिन लड़कों को इस मेगा इवेंट के लिए तैयार किया था पिछले 1-1.5 साल में, उन लड़कों को ठीक चैंपियंस ट्रॉफी आने से पहले हमने बाहर कर दिया। आप इरफान खान नियाजी की मिसाल ले लें, आप तैयब ताहिर की मिसाल ले लें, आप उस्मान खान की मिसाल ले लें, जिन्हें हम कैरी कर रहे हैं लेकिन वो खिलाने के काबिल नहीं है। आप उस्मान खान को एज एन ओपनर उस पर ट्रस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। फिर आप पिछले 2 साल से कैरी क्यों कर रहे हैं उनको? हाँ, अगर आप एज अ विकेट कीपर बैट्समैन उनको कैरी कर रहे हैं तो फिर हसीबुल्लाह खान पड़ा है आपके पास पाकिस्तान में, वो एक अच्छा एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। आपके पास रोहेल नज़ीर भी पड़ा है, वो टेस्ट का अच्छा बैट्समैन है। तो अगर आप किसी को खिला नहीं सकते, उस पर इतना ट्रस्ट नहीं है कि आप उसको मेगा इवेंट खिला दें, तो आप उसको कैरी क्यों कर रहे हैं? और जिनको आप कैरी कर रहे हैं, जैसे इरफान खान नियाजी हैं, जैसे सुफियान मुकीम हैं, तो आप उनको खिला नहीं रहे। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आपने न्यूजीलैंड वाला मैच देखा, आपने इंडिया और बांग्लादेश का मैच देखा। इंडिया ने बांग्लादेश को इसलिए पकड़ा क्योंकि मिडिल ओवर्स में उनके पास 3 मेन स्पिनर्स थे, रविंद्रा जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। ये 3 मेन स्पिनर्स थे जिन्होंने 30 ओवर्स किए और बांग्लादेश को नथ डाल के रख दी। इसी तरह आप न्यूजीलैंड को देखेंगे, उनके पास मिचेल ब्रेसवेल थे, मिचेल सेंटनर थे और ग्लेन फिलिप्स थे। उन्होंने 30 ओवर किए और उन्होंने पाकिस्तान को ना ट्राई नेशन सीरीज में हिलने दिया, ना अब कल परसों पहले मैच में हिलने दिया। लेकिन हम किसके साथ जा रहे हैं? मैं वही कहता हूँ, आप इंडिया के स्पिनर देखें रविंद्रा जडेजा, और फिर पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर से कंपेरिजन करें जो खुशदिल शाह हैं, आका डैनियल विटोरी। तो कोई कंपेरिजन बनता है इनका? जब हम अपने स्पिनर, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, और आप वहाँ एक स्पिनर लेकर जा रहे हैं इब्रार, वो अकेला क्या करेगा? उसका बॉल तो मुल्तान में टर्न नहीं होता जहाँ सबका बॉल टर्न होता है। तो ये पाकिस्तान का एक ग्रे एरिया है। और अब चूंकि फ़खर जमान भी इंजर्ड हो गए हैं, आपने फ़खर जमान की वो वीडियो देखी होगी, उसने दिल दहला दिया बिल्कुल कि वो कितने पेन में थे। उनकी जगह अब इमामुल हक आ रहे हैं। इमामुल हक फॉर्म में हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन इमामुल हक वो इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है जो पाकिस्तान टीम को इस टाइम चाहिए। वो इम्पैक्ट प्लेयर बिल्कुल नहीं है इमामुल हक कि वो आपको सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दें। फ़खर से उनका कंपेरिजन कतन नहीं किया जा सकता। दूसरा, आप देखेंगे बाबर आजम जब से उनको फोर्सफुली एज एन ओपनर भेजा है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मैं इंतहाई डिसअपॉइंट हुआ बाबर आजम से, जैसे उन्होंने पहले मैच में इनिंग्स खेली। मतलब 90 बॉलों पर आप 50 रन कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम आपको किंग बोलती है, और आप 90 बॉलों पर 50 कर रहे हैं यार। उस मैच में जहां 320 चेज करना है, उस मैच में जहां आपका मेन ओपनर फ़खर जमान इंजर्ड हो गया, मतलब आप तो फिर किसी के सपोर्ट के बगैर खेल ही नहीं सकते। अगर खेल सकते हैं, मैं आप लोगों से कहूंगा जो देख रहे हैं, आप मुझे कोई एक इनिंग्स बाबर आजम की नीचे कमेंट में लिखें कि फलां टीम के खिलाफ बाबर ने सिंगल हैंडेडली जितवाया था। यार, मैंने बाबर को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन अब एक हद होती है ना। अब आप कैरियर के इस स्टेज पे हैं जहां आप फुली मैच्योर हैं, जहां आप पाकिस्तान को 3 साल एज अ कैप्टन सर्व कर चुके हैं। आपको अपनी मर्जी की पोजीशन पर 1 डाउन पूरा कैरियर खिलाया गया। आपने कोई मैच जितवाया पाकिस्तान को? कोई एक मैच जितवाया? तो खुदा रहा, ये संडे को मैच आ रहा है इंडिया वाला, आपके करियर का भी इसमें फैसला हो जाएगा कि आप पाकिस्तान को आप जितवा सकते हैं या नहीं जितवा सकते फ़खर जमान और साइम अयूब की गैर मौजूदगी में। बहरहाल, पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छी बॉलिंग ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन जो डेप्थ ओवर बॉलिंग है पाकिस्तान की, वो इंतहाई घटिया है। पहले मैच में हारिस रऊफ को 10 ओवर में 83 रन पड़े। आप अंदाजा लगाएं कि 10 ओवर में 83 रन हारिस रऊफ को जब पड़ेंगे तो बाकी बॉलर्स क्या करेंगे? बाकी बॉलर्स, उनका रिदम कैसा रह जाएगा, या पाकिस्तान टीम का मोमेंटम कैसा बनेगा जब हमारा सबसे तेज बॉलर 83 रन खाएगा 10 ओवर में? इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को अभी तक कलेक्टिवली 350 रन पड़ चुके हैं, ये ट्राई नेशन सीरीज और कल का पहला मैच मिलाकर। शायद मैं अभी भी कम बता रहा हूँ, 350 से 450 रन के दरमियान शाहीन शाह अफरीदी को पड़े हैं इन 4 मैचेस में। तो ये हालत है हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर की। स्पिनर हमारे पास है नहीं, बैटिंग कम्बिनेशन हमारा बन नहीं रहा। दूसरी तरफ आप इंडियन टीम को देखें तो कल शुभमन गिल ने 100 किया। मतलब उस टाइम पर जहां इंडिया के 4 आउट हो गए थे, जहां सीनियर प्लेयर्स को खड़ा होना चाहिए था, वह इंडिया के वाइस कप्तान शुभमन गिल जो कि यंग हैं, उन्होंने 100 किया। और उनका कंपैरिजन जरा बाबर आजम से करें कि वो हमारे मेन प्लेयर हैं, हमारे किंग हैं, और वो किस तरह का खेल रहे हैं। और आप शुभमन गिल की क्लास देखेंगे, उन्होंने कैसे इंडिया को वहां से उस स्टेशन से बाहर निकाला। आप रोहित शर्मा को देखिए, उनकी इंटेंट क्या होती है एज एन ओपनर।
वो अपने 50 के बारे में, 100 के बारे में सोचते ही नहीं है, वो टीम के बारे में सोचते हैं। ये उनकी इंटेंट है। और इंडियन टीम के पास अब स्पिनर्स देखेंगे, उनके पास 3 स्पिनर्स हैं, उनके पास 3 फास्ट बॉलर हैं। कल हर्षित राणा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शामी वापस फॉर्म में नजर आए। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, वैसे ही मैं उनका फैन हूँ, उनसे बड़ा ऑलराउंडर शायद दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, बेन स्टोक्स उनको मैच करते हैं, लेकिन उनसे बड़ा ऑलराउंडर कोई नहीं है इस टाइम दुनिया में। तो बहरहाल ये इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूँ। इतवार को दिन 2 बजे दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला जाएगा। इन 2 टीमों में से कौन सी टीम जीतेगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।